नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम सीलिंग फैन को इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो देखेंगे। बजाज का सीलिंग फैन 3200 का आ रहा था अमेज़न पे, तो मैंने उसको 1300 में डिस्काउंट में खरीदा है। तो इस वीडियो में हम सीलिंग फैन को इंस्टॉलेशन करते समय जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे और सही तरीका हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है। इसमें एक वारंटी कार्ड भी आता है, 3 ब्लेड्स आते हैं, उसके बाद कुछ एक्सेसरीज़ आती है। वारंटी कार्ड को ठीक से रखिए, 2 ईयर की वारंटी बजाज फैन के साथ आती है। उसका यूनिक आईडी वगैरह डिटेल्स इधर सभी दी है। तो अब इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो इंस्टॉलेशन में इसका जो मेन जो मशीन मोटर है, ठीक है? तो अब इसको पहले हम इसका जो ऊपर की डंडी आती है उसको लगाएंगे। नाउ आफ्टर दैट उसको आपको ब्लेड्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है? ब्लेड्स इनिशियली लगाओगे तो बाकी का सेटिंग करते समय आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए अब ये एक 1 फीट का भी वायर होगा आपके पास, दैट इज ऑल्सो इनफ। और डंडी से अंदर ले लीजिए। उसके अब आपको ऊपर की तरफ से जो आप कवर लगाते हैं तो वो कवर डाल दीजिए। एक होता है जिसका मुंह आपकी मोटर की तरफ होता है और दूसरा जो होता है वो ऊपर सीलिंग की तरफ होता है। तो मोटर की तरफ जिसका मुंह है वो पहले डाल दीजिए। उसके बाद अब आपका जो वो डंडी आती है वो डंडी को इस तरीके से सेट कीजिए कि ताकि आपका जो होल्स है वो मैच हो पाए और उस होल से आपको जो स्क्रू आया है वो स्क्रू अंदर डाल देना है। इस स्क्रू को ठीक से फिट कीजिए। सभी स्क्रू जहाँ जहाँ है उसके साथ आपको एक सेफ्टी पिन भी दिया जाता है। स्क्रूज को ठीक से फिट करने के बाद आपको सेफ्टी पिन पिन डाल देनी है। सेफ्टी पिन डालने की वजह से इवन दो आपका स्क्रू ढीला भी बैठ गया होगा फिर भी आपको वो दिक्कत कोई हार्म नहीं पहुंच सकता। इसलिए और उसका जो सेफ्टी पिन का मुंह है उसको टेढ़ा कर दीजिए, उसको स्प्रेड कर दीजिए ताकि वो निकल ना पाए वहां से। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीधा सीधा याद रखना है कि लाल वाला जो वायर है, वैसे तो नीचे ऊपर हुआ तो भी वैसे उतनी कोई दिक्कत नहीं है। लाइट जो आपका लाल वायर है उसको ऊपर की तरफ लगा दिया है और टेस्टर से उसको उसके स्क्रू फिट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, ये सब पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको एक तार भी दिया जाता है और एक कभी भी जो मुंह है उसका मोटर की से पूरा ढक नहीं देना है ताकि वो जब घूमता है आपका फैन तब उसको आवाज करने लगता है। इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रख देना है। ये 3 ब्लेड से अभी ब्लेड्स को भी हम एक एक करके इधर सेट कर देंगे मोटर पे। तो ब्लेड को लगाते समय जैसे कि उसके साथ एक डू नॉट रिमूव करके आता है, वो एक पट्टी आती है ये जो दिख रही है आपको। तो ये पट्टी केसरी कलर की ये आपको लगानी ही लगानी है ताकि वहां जो भी कोई रस्टिंग वगैरह होता है, क्योंकि दोनों मोटर है और वो ब्लेड दोनों ही आयन के हैं इसलिए लॉन्ग टर्म में उसके रस्टिंग के चांसेस है। ये आप जो ये केसरी कलर की पट्टी लगाते हैं इसकी वजह से वो चांसेस कम हो जाते हैं। ये तीनों जो ब्लेड्स है वो लगाते समय उसका जो पोजीशन है वो सही से होना चाहिए और तीनों को पहले थोड़ा-थोड़ा फिट कर दीजिए एंड एक साथ जब बैठ जाएँगे तभी आपको तीनों को ठीक से फिट कर देना है। तो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, इसके बाद आपको मार्तुल से भी इसको टाइट कर देने हैं इसके स्क्रू। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये टाइट करने के बाद यहाँ आपको एश्योर करना है कि आपका जो अलाइनमेंट है तीनों ब्लेड का वो सही से है। और वैसे तो इसमें एक जो आप देख रहे हैं एजेस उसकी वजह से वो कभी भी आप ठीक से नहीं बिठाएँगे तो वो अलाइनमेंट ठीक नहीं रहेगा और वहीं आपको पता चल जाता है। अब ये मैंने एक बार हमने जो वायर लगाया था उसको भी खींच के देख लिया, वो टाइट से बैठ गया है क्योंकि अब हम उसको फाइनल क्लोज कर रहे हैं। अब ये जो तार आती है ये मैं भूल गया था दोस्तों, ये तार को हमें इसके साथ एक क्लिप भी आती है। तो अब पहले तो वो क्लिप निकाल लेता हूँ मैं, इसका भी क्या इंपॉर्टेंस है या ये कहाँ इसका रोल क्या है वो भी बता दूंगा। तो पहले तो एक क्लिप मैं निकाल रहा हूँ। एक क्लिप निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि इस ये जो तार है ये जो नली थी उसके अंदर से इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे। ये भी एक प्रकार से हमारा जो सीलिंग फैन है ये डंडी के ऊपर ही सिर्फ नहीं रहेगा। जैसे ये तार अब ऊपर आ गई है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो वजन है अब वो डंडी के ऊपर नहीं रहेगा। फैन डिपेंड ये तार के ऊपर भी, मतलब तार एक और उसको सपोर्ट हो जाएगा। और ये जो क्लिप है ये क्लिप को बहुत अच्छे तरीके से जैसे कि आप देख देख लीजिए यहाँ ऐसे टिल्ट करना है और ये फोल्ड करके आपको ये जो स्क्रू है इसका इसको भी टाइट
कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपके फैन का सपोर्ट अब आ जाएगा। इवन दो ये इट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सपोर्ट। और ये जो पूरे स्क्रू है एक और बार उसको चेक कर लीजिए। अब हमारा फाइनल जो सीलिंग की तरफ लगाने का प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद ये क्लिप आती है। ये जो ब्लैक साइड दिख रही है वो ऊपर की तरफ है, तो मैं नीचे का स्क्रू निकाल देता हूँ। तो क्योंकि जैसे मेरा ऊपर का जो सीलिंग का जो वो लगाने का हुक है उसका स्पेस कम है, इसलिए मैं ऊपर का स्क्रू निकालूंगा तो वहाँ स्पेस नहीं बैठेगी, इसलिए नीचे का स्क्रू निकाला है। अब मैं ऐसे डाल रहा हूँ। अब डाल के उसको टिल्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेना है। यहाँ थोड़ी सी मुझे दिक्कत फेस हो रही है, क्योंकि वहाँ का स्पेस दे सकते हैं और बहुत सारी वायरिंग आई है इधर। और यहाँ जो ये 2 लटके हुए वायर दिख रहे हैं आपको, एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, एक आर्थिंग की वायर है। ब्लैक के साथ 2 वायर जो दिख रही है वो आर्थिंग की है, इसलिए उसका उस वायर का कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें रेड और एक ब्लैक समझ लीजिए इसको। अब मैंने वो क्लिप तो लगा दी है। अब हमारा फैन इधर लगाना ज़रूरी है। फैन लगाते समय आप ध्यान दीजिए कि अब आपको इधर थोड़ी-सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें जो वो जो डंडी है, तो डंडी का पूरा उस क्लिप के अंदर डंडी को बिठाना है। और वहाँ स्क्रू का भी जो होल है और डंडी का होल वो एक साथ आनी चाहिए। और उसके बाद ये जो होल दिख रहा है व्हाइट, और उसी के साथ वो तार भी थी हमारी, उस तार का भी मैं कैसे उसको सपोर्ट देना है वो दिखा देता हूँ। अब इसको आप ऊपर-ऊपर ही रखेंगे तार को तो वो दिक्कत है। पहले तो ये स्क्रू डाल देता हूँ मैं, स्क्रू डाल दिया है। स्क्रू डालने के बाद आपको यहाँ भी एक सेफ्टी पिन मिल जाती है, उस सेफ्टी पिन भी आपको लगाना है। और जैसे मैंने अर्लियर बताया था, वो सेफ्टी पिन के जो मुँह की तरफ जो आता है, उनको स्प्रेड कर देना है, ताकि यहाँ भी आपका स्क्रू इवन दो कभी ढीला हो जाता है, तो यहाँ लगाया हुआ स्क्रू फिर भी आप वो सेफ्टी पिन की वजह से वो नीचे नहीं आएगा। बाद में अब इम्पोर्टेंट सेटिंग हमारी वो जो तार है उसकी बैठ जाती है, क्योंकि ये जो तार है इसको हम ऊपर की तरफ ही रख देंगे, तो वो कुछ मतलब सपोर्ट क्रिएट ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैंने इसको भी, इस तार का भी वो जो क्लिप थी वो क्लिप निकाल के, देखिए क्लिप निकाल के वो जो हुक था वो हुक के ऊपर की तरफ से तार ली थी, हुक के ऊपर की तरफ से। एंड देन मैंने उसको फिर से क्लिप लगाई थी, ताकि उसको जो सपोर्ट, वो तार जो है उसको जो सपोर्ट है, ना कि वो डंडी का मिले या क्लिप का मिले, वो पूरा ऊपर का मिले। और ये जो रेड और ब्लैक वायर आपने देखा, वो लगा के आपका फैन फाइनली फिट हो गया है। दोस्तों, आपकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।